इस लेक्चर में TFR 2024 का सेक्शन सी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो PhD का लेवल का है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं फॉलोइंग कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपका मैट्रिक्स गिवन है तो डिटरमिनेंट ऑफ द e टू द पावर m आपका क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ द e टू द पावर m, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ द e टू द पावर m, तो इसको हम देखेंगे। तो डिटरमिनेंट जो आइगन वैल्यू ऑफ e टू द पावर m जो होती है, लेट द आइगन वैल्यू टू द पावर m जो होती है लैम्डा 1 लैम्डा 2, जो आइगन वैल्यू टू द पावर m जो होती है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4। तो आइगन वैल्यू ऑफ e टू द पावर m क्या होगा? e टू द पावर लैम्डा 1 e टू द पावर लैम्डा 2 e टू द पावर लैम्डा 3 e टू द पावर लैम्डा 4 होगा। तो डिटरमिनेंट e टू द पावर m क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ e टू द पावर m आइगन वैल्यू होगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा? e टू द पावर लैम्डा 1 इंटू e टू द पावर लैम्डा 2 इंटू द पावर लैम्डा 3 इंटू द पावर लैम्डा 4। तो सम हो जाएगा। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा 4 क्या होगा? अब द ऊपर ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स है, तो ट्रेस क्या होगा? 1 प्लस 0 प्लस 3 माइनस 4, तो आपका e टू द पावर 0 आएगा। ठीक है, e टू द पावर 0 आएगा। e टू द पावर 0 माने मतलब आपका 1 आएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था एक आपका एफ ऑफ लैम्डा आपका गिवन है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डी एक्स टू द पावर लैम्डा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। दो टेलर एक्सपेंशन करने के बाद कुछ इस तरह से आ रहे, तो F2 का वैल्यू क्या होगा? तो लैम्डा कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा, इसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होती है, इंटीग्रेशन वैल्यू का याद रखना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये जो होती है आपका रूट अंडर पाई बाई ए होती है, e टू द पावर डी स्क्वायर बाई 4a प्लस सी होती है। तो जो इंटीग्रेशन जो आपका है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स डी एक्स, यहाँ पर जो ए का वैल्यू होगा आपका 1 होगा, बी का वैल्यू आपका लैम्डा होगा, सी का वैल्यू आपका 0 होगा। तो इसमें हम पुट करेंगे तो आएगा रूट अंडर पाई बाई 1 आएगा e टू द पावर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 आएगा प्लस 0 आएगा, तो आएगा रूट अंडर पाई e टू द पावर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 आएगा। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो आएगा रूट अंडर पाई 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस लैम्डा टू द पावर 4 बाई 16, कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर जो पाई को हम आंधा ले लेंगे तो रूट अंडर पाई प्लस लैम्डा स्क्वायर रूट अंडर पाई बाई 4 प्लस लैम्डा टू द पावर 4 बाई रूट अंडर पाई बाई 16। तो यहाँ पर जो आंसर रूट अंडर पाई बाई लैम्डा स्क्वायर जो कोएफिशिएंट होगा रूट अंडर पाई होगा, तो F2 का जो आपका वैल्यू होगा रूट अंडर पाई बाई 4 आपका होगा। आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका था एन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, एन हॉरिजॉन्टल सरफेस जो आपका गिवन है, एन हॉरिजॉन्टल सरफेस जो आपका गिवन है, ए फोर्स कांस्टेंट अप्लाई टू द डिस्क ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द मास ऑफ द एम आपका गिवन है, एम गिवन है, देन आर रेडियस एप्लीकेबल फोर्सेस एट द हाइट h लेस देन 2r फ्रॉम द सरफेस एट t इक्वल टू 0 रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, देन द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास आपका क्या होगा? t टाइम में क्या होगा? तो इसको हम देखेंगे। तो आपका जो होगा एल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, एंगुलर मोमेंटम फाइनल आपका सेम होगा। तो यहाँ पर जो होगा एम, यहाँ पर जो आपका होगा एम वी आर इक्वल टू जो आपका होगा एम वी नॉट आर प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा होगा। तो यहाँ पर जो होगा एम वी आर होगा प्लस एम वी नॉट आर होगा प्लस आप एम आर स्क्वायर इंटू वी नॉट बाई आर होगा। तो यहाँ पर एम 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 कट जाएगा, तो वी इंटू आर 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 भी कट जाएगा, तो आपका होगा v इंटू जो आपका होगा v इक्वल टू वी नॉट प्लस 1/2 वी नॉट। तो v जो आपका होगा 3/2 वी नॉट होगा
तो वी नॉट आपका होगा 2/3 वी होगा, और वी का जो वैल्यू है आपका 2/3 एफ एच टी डिवाइडेड आपका एम आर होगा, नोट का वैल्यू। तो 2/3 आपका आंसर करेक्ट होगा, 2/3 एफ एच टी इंटू वी नॉट होगा इंटू एम आर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? A particle of mass m attached to the massless string L given m, one end of the fixed, then the mass of the m of the gravity of the tension, the motion of the state described the generalized coordinate theta and phi. Theta is the polar angle. Then the conjugate of the momentum derivation, the p theta p phi जब होगा, then जो हैमिल्टनियन आपका क्या होगा, तो इसको हम देखेंगे। तो आपका जो x कोऑर्डिनेट जो आपका m साइन थीटा कॉस फाई है, y कोऑर्डिनेट जो आपका है साइन थीटा साइन फाई है, और z जो आपका है कॉस थीटा है। तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा? काइनेटिक टी इक्वल टू होगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर होगा। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारा आएगा हाफ एम थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर आपका आएगा। और पोटेंशियल आपका क्या है? पोटेंशियल जो आपका है माइनस पोटेंशियल जो आपका है प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा आपका है पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल ये आपका है। तो लैग्रेंजियन आपका क्या होगा? हाफ एम थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा पाई डॉट स्क्वायर माइनस क्या होगा? एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि आपका एल होती है टी माइनस वी होती है। ठीक है, तो कॉस थीटा होगा। तो इसको हम पी थीटा को निकालेंगे। जो आपका पी थीटा जो होगा, पी थीटा का क्या होगा? डेल एल बाई डेल थीटा डॉट होगा। तो यहाँ पर जो आएगा हाफ एम 2 थीटा डॉट आपका आएगा, तो 2 कट जाएगा, तो थीटा डॉट आपका क्या आएगा? पी थीटा डिवाइडेड एम आएगा। ठीक है, तो थीटा डॉट होल स्क्वायर क्या आएगा? इसका होल स्क्वायर आएगा, तो पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड एम स्क्वायर आपका आएगा। और फाई डॉट जो आपका आएगा पी फाई होल स्क्वायर डिवाइडेड साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम आएगा। तो यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड एम आएगा। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद जो आपका एल जो आपका आएगा, जो आपका रिप्लेस करने के बाद हैमिल्टनियन जो आपका जो आती है एच जो आपका आती है हैमिल्टनियन जो आपका आती है। ठीक है, थीटा डॉट पी थीटा प्लस फाई डॉट पी फाई माइनस एल आती है। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारा जो आएगा 1/2m पी थीटा स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा पी फाई होल स्क्वायर यहाँ आएगा प्लस साइन आएगा 2mgl 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं 2mgl साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आपका आएगा। ठीक है, तो आपका हैमिल्टनियन आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कंसीडर ए पी एक्स कैप पी कैप क्वांटम मैकेनिकल पोजिशन लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर एक्स एंड पी एक्स रिस्पेक्टिवली द आइगन वैल्यू ऑफ एक्स कैप जो आपका गिवन है साई ऑफ एक्स आपका गिवन है, कुछ इस तरह से आपका गिवन है। तो यहाँ पर जो होगा कौन सा शिफ्ट होगा? साई ऑफ ई टू द पावर आई पी एम डिवाइडेड एक्स में, तो कौन सा शिफ्ट होगा? तो एक्स प्लस ए बाई 2 आपका गिवन, एक्स माइनस ए बाई 2 आपका गिवन है। तो पहले इसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो एक्स कैप साई जो आपका होगा एक्स कैप टू दी पावर साई जो आपका गिवन टू दी पावर आई पी एक्स ए डिवाइडेड 2h का एक्स आपका गिवन है।
तो ये जो आपका होगा लैम्डा इंटू ई टू द पावर एक्स, जब एक्स का ऑपरेट करेगा तो लैम्डा आइगन वैल्यू पाएगा, तो आपका जो होगा ई टू द पावर आई पी एक्स से डिवाइडेड 2h का एक्स आपका होगा, क्योंकि एक्स का एक्स जो आपका है लैम्डा एक्स है। पहले हम इसको कम्यूटेटर को हम एक्स कॉमा ई टू द पावर आई पी एक्स एक्स डिवाइडेड 2h का, इस कम्यूटेटर को लिखा नहीं तो यहाँ पर जो आएगा एक्स कॉमा, जो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई पी एक्स एक्स डिवाइडेड 2h कर माइनस ई टू द पावर आई पी एक्स एक्स डिवाइडेड 2h कर इंटू एक्स होगा, कुछ तरह से होगा, इसको हम इसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो कम्यूटेटर जो रिलेशन होती है, जो कम्यूटेटर रिलेशन होती है ये आपका जो रिलेशन होती है देखो डेल बाई डेल पी एक्स होती है, ठीक है। कम्यूटेटर रिलेशन को हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर जो कम्यूटेटर रिलेशन को हम लिख देते हैं तो हमारा क्या आएगा एक्स कॉमा एफ ऑफ पी एक्स जो आपका आएगा डेल बाई डेल पी एक्स एफ ऑफ पी एक्स कॉमा पी एक्स होगा, एक्स कॉमा पी एक्स आपका आई एच कर होती है, तो यहाँ पर जो होगा डेल बाई डेल पी एक्स आपका होगा ई टू द पावर आई पी एक्स ए बाई 2h कर आपका आएगा इंटू आई एच कर आएगा, क्योंकि एक्स कॉमा पी कम्यूटेटर पैकेट और आई एच कर होती है, तो यहाँ पर जो एक्स ये वैल्यू आपका होगा। तो इसके बाद हम करेंगे इसको डेरिवेटिव करेंगे तो आपका आएगा आई ए डिवाइडेड 2h कार इंटू आई एच कार इंटू आई एच कार, तो एच का इसका कट जाएगा, आई आई आपका -1 हो जाएगा इक्वल टू जो आपका होगा एक्स ई टू द पावर ए वैल्यू आपका होगा, तो यहाँ पर जो होगा इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो होगा -a/2 होगा, आई आई आपका -1 हो जाएगा इंटू जो एक्स कैप आपका होगा एक्स कैप, ठीक है, ई टू द पावर आई पी एक्स ए डिवाइडेड 2h का एक्स कैप, ये जो आपका होगा एक्स ई टू द पावर आई पी एक्स ए बाई 2h का माइनस ई टू द पावर आई पी एक्स ए डिवाइडेड 2h का, यहाँ पर एक्स कैप होगा, यहाँ पर एक्स कैप होगा इंटू एक्स। तो इस वैल्यू टर्म को हम नेगलेक्ट कर नहीं लिख लेंगे तो हमारा आएगा एक्स ई टू द पावर आई पी एक्स ए डिवाइडेड 2h का एक्स जो आपका आएगा, एक्स को इधर ले आएंगे तो हमारा आएगा ई टू द पावर आई पी एक्स ए बाई 2h का एक्स माइनस ए बाई 2 एक्स आपका आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा एक्स माइनस ए बाई 2 आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इतना शिफ्ट करेगा आइगन वैल्यू ऑफ द एक्स एक्टिंग ऑन द जो होगा एक्स माइनस ए बाई 2 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं ए मास ए मूविंग विद द हमें इवन द वन डायमेंशनल वेव फंक्शन जो आपका साई ऑफ एक्स रखा गया नॉर्मल रिटर्न पाई बाई 1/4 रूट अंडर अल्फा टू द पाई पी एक्स बाई एच के टू द माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2h स्क्वायर एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो आपका होगा इसमें देखेंगे 6 जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपका होगा तो आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा तो यहाँ पर जो एवरेज ऑफ टी जो आपका होगा बस साई
माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड 2m डेल स्क्वायर से डेल एक्स स्क्वायर आपका साई होगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको हम, तो आपका होगा माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट आपका होगा ठीक है। माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट जो आपका रूट 1/√अंडर यहाँ पर जो होगा 1/π/1/4 रूट अंडर अल्फा रूट अंडर ए जो आपका है e⁻⁴ p इंटू एक्स बाई एच का, ठीक है, e⁻⁻ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a² माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो साई आपका साई होगा, पूरा वैल्यू आपका साई है, यहाँ पर आपका साई होगा, डी टाउ आपका होगा, डी एक्स होगा क्योंकि आपका एक्स कॉम्पोनेंट है, आपका डी एक्स होगा। ठीक है, पहले इसको हम डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसको हम, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट को हम निकाल लेते हैं, माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड 2m 1/√π इंटू ए आपका होगा e⁻⁻i p इंटू एक्स बाई एच का e⁻⁻ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2a² ये आपका होगा, तो डेल स्क्वायर डिवाइडेड डेल एक्स स्क्वायर e⁻⁻i p इंटू एक्स डिवाइडेड एच का p इंटू एक्स डिवाइडेड एच का आएगा e⁻⁻ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2a² आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव जो आपका होगा यहाँ पर जगह माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट डी एक्स आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो डेल बाई डेल एक्स हम पहले करते हैं e⁻⁻i(p(x)/h का e⁻⁻ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2a²। तो यहाँ पर जो आपका आएगा e⁻⁻i(p(x)/h का e⁻⁻ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a²। यहाँ पर जो अगर i(p)/h का आपका आएगा माइनस साइन आपका आएगा 2x डिवाइडेड 2a² आपका आएगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ आपका आएगा e⁻⁻i(p(x)/h का e⁻⁻ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2m i(p)/h का एक माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a² आपका आएगा, एक्स स्क्वायर बाई a² आपका आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका आंसर आएगा। फिर इसको हम डेरिवेटिव करेंगे डेल बाई डेल एक्स, तो आपका इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आएगा, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 1/x² आएगा, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1/x² आएगा, प्लस जो आपका आएगा i(p)/h का माइनस x/a² आपका आएगा, इक्वल टू जो आपका आएगा e⁻⁻i(p(x)/h का e⁻⁻ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2a² आपका आएगा। तो हम इस वैल्यू को इस वैल्यू को हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो आएगा इधर x/a², तो इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर जो है आपका m, तो इसको हम पुट करेंगे
तो हमारा जो आएगा एवरेज टी जो आएगा 1 यहाँ पर जो माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड 2m रूट अंडर पाई इंटू ए तो आएगा ई टू द पावर माइनस पी एक्स ई टू द पावर आई पी एक्स आपका काट जाकर क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो इसके माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट आएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा क्योंकि दो प्रोडक्ट कर लेंगे तो यह आ जाएगा तो वो माइनस 1/a स्क्वायर प्लस आई पी बाई एच कर माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर आपका आएगा कुछ इस तरह से आपका इंटीग्रेशन आएगा। तो यहाँ पर जो हो गया यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका आ गया ई टू द पावर आई पी एक्स और आई पी एक्स कट जाएगा तो कुछ इस तरह से आपका आएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पर जो है माइनस एच कॉस का डिवाइडेड 2m रूट अंडर पाई इंटू ए आएगा माइनस इन्फिनिट टू प्लस इंटू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर आएगा प्लस आई पी बाई एच का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिट प्लस माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा डी एक्स आपका आएगा और ए जो आपका आएगा माइनस 1/x स्क्वायर इंटू में माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा डी एक्स आपका आएगा। तो ये आपका ऑड फंक्शन है तो ये आपका जीरो हो जाएगा ऑड फंक्शन में और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने का इसको हम जस्ट आपका जो एक इंटीग्रेशन का जो आपका वैल्यू गिवन है आपका ये आपका गिवन है प्लस इन्फिनिट टू माइनस इन्फिनिट डी एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर जो आपका गिवन होता है पाई बाई ए आपका गिवन है पाई बाई ए आपका गिवन है। तो इसको हम पुट कर देंगे तो हमारा जो पुट करने के बाद जो इंटीग्रेशन अब सिंपल हो गया तो इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा तो हमारा जो आएगा जो वैल्यू आपका आएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड 2m पी स्क्वायर डिवाइडेड 2m प्लस एच का डिवाइडेड 4a स्क्वायर इंटू एम आपका आएगा तो जिस तरह से आपका वैल्यू आएगा। ठीक है। नो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ए स्मार्टफोन एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द पावर 1 वाट। ठीक है इसको हम पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए स्मार्टफोन emit electromagnetic radiation emit 1 watt power in the approximate value of the RMS electromagnetic field क्या आपका 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फोन। तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा आई जो आपका होती है आई आपका होती है आपका 1/b² / 2μ0 इंटू सी होती है। और आई आपका क्या होगा पी डिवाइडेड 4πr² आपका होगा 1/2 b² / μ0 इंटू सी होगा।
तो बी आपका क्या होगा, पी इंटू 2 म्यू नॉट डिवाइडेड 4 पाई r² इंटू सी रूट अंडर होगा। तो पावर क्या है आपका 1 वाट गिवन है, पावर आपका 1 वाट गिवन है, इंटू आपका क्या होगा 2 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होगा, डिवाइड आपका होगा 4 पाई, और आपका जो रेडियस जो आपका 0.25 उसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने का 0.25 होगा, इंटू का क्या होगा 3 इंटू 10⁸ आपका आएगा रूट अंडर। तो ये जो आपका आएगा 10⁻⁷ टेस्ला आएगा आपका। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, each side of the n spin different state 0 ± एप्सिलॉन 0 फिगर आपको गिवन है। तो इसका जो एंट्रोपी का वैल्यू आपका क्या होगा, क्योंकि आपका 3 एनर्जी स्टेट लेवल है और आपका जो है 3 एनर्जी स्टेट लेवल है, आपका n साइड स्पिन स्टेट है, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन होगा 3 इंटू टू दी पावर n-1 होगा, और एस जो होती है एट टी टेंस टू इन्फिनिट। तो के बी जो आपका जो होती है एस जो होती है आपका के बी एल एन ओहम होती है, तो आपका होगा के बी एल एन 3 इंटू टू दी पावर n-1 होगा। तो जो आपको आएगा के बी एल एन टू दी पावर n इंटू 3/2 आपका होगा। तो के बी एन इंटू एल एन 2 प्लस के बी एल एन 3/2 आपका होगा। 3 स्टेट लेवल और आपका n स्पिन स्टेट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है consider a charge particle detection chamber as shown in figure below. The chamber is made to the parallel separator at a 20 mm distance connected to the external resistance R equal to 100 ohm shown in figure. High voltage 1 kV. The chamber एक diagram आपका given है, chamber filled with the argon ionization potential 16 volt. The charge particle of the chamber ionized of the atom. Then the experiment alpha particle का 5.5 megaelectron volt. Then distance of the 4 mm. Effective capacitance with the 100 picofarad. The base describe द शार्प वोल्टेज ऑफ द वीक बॉन्ड। आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं particle contain system background 50 count per minute rate and average background, and the radioscope source of the given by 168 measure 1 minute, delay 24 minute, 91 count 1 of the minute, then use of the half life and then the background, then the error would be 100 sigma t by 2 calculate the half life of the counting of the statistics। तो आपका जो आंसर होगा तो इसमें देखेंगे, तो लैम्डा एवरेज जो आपका गिवन है 50 पर मिनट आपका गिवन है। ठीक है। तो आपका जो लैम्डा जो है, लैम्डा टोटल जो है जो आपका है 91, लैम्डा टोटल जो है आपको 168, लैम्डा टोटल जो आपका है, ठीक है 168 जो आपको गिवन है 168 पर मिनट, काउंट पर मिनट। आफ्टर 24 आवर्स जो आपका है 91 पर काउंट पर मिनट आपका गिवन है। तो आपका जो एन का जो वैल्यू होगा 91/168 इक्वल टू होगा 1/2 टू दी पावर एन आपका होगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एन का जो आपका वैल्यू होगा 0.8845 आपका वैल्यू आएगा इनका वैल्यू। तो टाउ क्या होती है, टाउ जो आपका होती है जो एवरेज जो आपका लैम्डा जो होती है, लैम्डा एवरेज आपका जो है 50 है, डिवाइडेड जो आपका 0.8845 आपका आएगा। तो 50 डिवाइडेड एन आएगा, लैम्डा एवरेज लैम्डा ए भी डिवाइडेड एन आएगा। तो यहाँ पर जो होगा 56.25 आपका वैल्यू होगा इसका। ये आपका हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ। और क्यू जो आपका होती है
क्यू जो आपका होती है ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी होती है, और तो इसको लैम्डा जो आपका आएगा ln 2 डिवाइडेड टाउ आएगा। तो ln 2 आपका क्या होती है, ln 2 आपका होती है 0.0693 डिवाइडेड टाउ, टाउ जो आपका 56.2528 है। तो और ई टू दी पावर माइनस लैम्डा जो आपका 0.693 डिवाइडेड 56 इंटू 25 पर मिनट में है, तो आपका 1 आ जाएगा। तो क्यू जो आपका आएगा, क्यू का वैल्यू जो आपका आएगा तो जिस तरह से ई टू दी पावर माइनस 0.693 डिवाइडेड 5625 आएगा। और टी जो आपको होती है 1 माइनस क्यू होती है, प्रोबेबिलिटी जो आपको 1 माइनस क्यू होती है, तो 1 माइनस टू दी पावर माइनस 0.693 डिवाइडेड 56.25 आपका आएगा। तो आपका जो सिग्मा जो आपका होती है, सिग्मा जो होती है रूट अंडर एन इंटू पी क्यू डिवाइडेड आपका टी आपका होती है, सिग्मा टाउ इक्वल टू, और एन जो आपका आएगा, एन जो आपका जो है आपका है लैम्डा एवरेज डिवाइडेड, एन जो आपका है लैम्डा एवरेज डिवाइडेड जो आपका है लैम्डा है। तो लैम्डा एवरेज क्या होगा 50 है, और लैम्डा क्या है आपका ln 2 डिवाइडेड टाउ है। तो इसको हम सारा वैल्यू आपका आ गया, सारा वैल्यू को जब हम पुट कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आपका आएगा, ठीक है, सारा वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर जो सिग्मा टी आपका जो आएगा सिग्मा टी जो आपका आएगा 13.6644 आपका आएगा, 13.6644 आपका आएगा। तो सिग्मा टी आपका आएगा, टाउ आपका आ गया, तो जो हमारा आएगा 100 इंटू सिग्मा टाउ इंटू टाउ डिवाइडेड सिग्मा टाउ डिवाइडेड टाउ तो आपका क्या आएगा 100 इंटू 13.66 डिवाइडेड जो आपका आएगा 56.25 आपका आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा, ठीक है, 24 यहाँ जो आपका आएगा 13.66 इंटू 100 डिवाइड जो आपका 56.25। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा 24.2% आपका आएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर जो सिग्मा जो होती है आपका सिग्मा टाउ होती है रूट अंडर एन पी क्यू डिवाइडेड टी होती है। पी जो आपका मैंने क्यू जो आपका बताया ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी होती है, और पी जो आपका होगा 1 माइनस टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी होगा, और एन जो होगा आपका लैम्डा एवरेज डिवाइडेड लैम्डा होगा। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। और जो आपका होगा 1/2 टू द पावर एन जो आपका होगा, ठीक है, जो 91 डिवाइडेड 168, ये जो इनका जो आपका वैल्यू आप निकल के आएगा, तो आपका जो टाउ जो आपका होगा लैम्डा एवरेज डिवाइडेड होच्छे लैम्डा एवरेज डिवाइडेड एन आपका होगा। ओके, ये आपका हाफ लाइफ होती है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द हैमिल्टोनियन ऑफ द हीलियम एटम H इक्वल टू H नॉट प्लस H आई वायर H नॉट इक्वल टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर डिवाइडेड 2 म्यू माइनस 2 E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इक्वल टू जो आपका गिवन है। Then the mu is the R1 R2 is the distance of the electron. Then the fast ionization potential आपका 24.6 इलेक्ट्रॉन गिवन है। Then the correction of the H1 in terms of H नॉट आपका क्या होगा। तो पहले हम इसको देखेंगे। तो आपका जो हैमिल्टोनियन जो आपका गिवन है H जो आपका गिवन है माइनस H का स्क्वायर डिवाइडेड 2m लैप्लासियन डिवाइडेड होच्छे लैप्लासियन 2 माइनस 2e स्क्वायर 1 प्लस R1 प्लस 1/R2 प्लस जो ई स्क्वायर डिवाइडेड मॉड R1 माइनस R2 आपका गिवन है। ठीक है, तो जितना सा आपका गिवन है हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 ले लेते हैं, तो आपका गिवन है। तो आपका जो साई 100 का जो आपका वैल्यू रूट अंडर 8 बाई पाई ए नॉट क्यूब टू द पावर माइनस 2 R बाई ए नॉट आपका होगा। ए नॉट आपका साई 100 है।
तो साई 0 R1 R2 आपका जो होगा साई 100 R1 साई 100 R2 आपका होगा। तो ये जो आपका होगा 8/√पाई A0 की टू द -2 R1 प्लस R2 बाई A0 आपका होगा। तो यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी आएगा, तो ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी आएगा आपका आएगा 8 इंटू E1 आपका आएगा, तो आपका -109 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आएगा। लेट द ट्रायल वेव फंक्शन साई R1 R2 इक्वल टू A इंटू द पावर माइनस अल्फा R1 प्लस R2 बाई A0। सो यहाँ पर जो नॉर्मलाइज वेव आएगा अल्फा बाई A0 उसका होल क्यूब पाई √पाई टू द माइनस अल्फा R1 प्लस R2 डिवाइडेड A0। नॉर्मलाइज करने के बाद एक वैल्यू आपका कुछ इस तरह से आएगा। तो ई अल्फ़ा जो होती है आपका साई H0 साई प्लस साई H प्राइम साई। तो पहला जो आपका जो आएगा साई H0 साई जो आपका आएगा माइनस H का स्क्वायर डिवाइडेड 2m साई लैप्लासियन 1 प्लस लैप्लासियन 2 साई माइनस 2e स्क्वायर डिवाइडेड साई 1/R1 प्लस 1/R2 साई आपका आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा माइनस H का स्क्वायर डिवाइडेड 2m साई लैप्लासियन 1 से प्लस लैप्लासियन 2 होल स्क्वायर इक्वल टू साई आपका आएगा माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ई स्क्वायर जो आपका आएगा साई 1/R1 प्लस 1/R2 साई आपका आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका माइनस H का स्क्वायर डिवाइडेड 2m साई लैप्लासियन 1 होल स्क्वायर प्लस लैप्लासियन 2 होल स्क्वायर साई माइनस अल्फ़ा ई स्क्वायर साई 1/R1 प्लस 1/R2 साई माइनस ऑफ 2 माइनस अल्फ़ा ई स्क्वायर साई 1/R1 प्लस 1/R2 साई आपका आएगा। तो यहाँ पर जो आपका होगा 2 इंटू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड 2A0 माइनस 2 माइनस अल्फ़ा ई स्क्वायर साई 1/R1 प्लस 1/R2 साई आपका आएगा। तो यहाँ जो होगा साई 1/R1 साई जो आपका होती है जो होती है 4 अल्फ़ा डिवाइडेड A0 इंटीग्रेशन उसका होल क्यूब 0 टू इन्फिनिट इंटू द पावर R इंटू द पावर -2 अल्फ़ा R डिवाइडेड A0 DR आपका आएगा। तो ये जो आपका आएगा अल्फ़ा बाई A0 आपका आएगा। तो आपका जो होता है साई H0 साई जो आपका आएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड A0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस अल्फ़ा ई स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड A0 आपका आएगा। ये आपका सिंपल हैमिल्टन का जो वैल्यू है आपका आएगा। उसके बाद जो पार्टिशन जो करेक्शन होगा तो आएगा साई H प्राइम साई जो आपका आएगा D क्यूब R1 D क्यूब R2 साई स्टार H प्राइम साई जो आपका आएगा कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको हम करेंगे तो हमारा जो आएगा अल्फ़ा बाई A0 उसका होल टू द पावर 6 पाई स्क्वायर D क्यूब R1 इंटीग्रेशन D क्यूब R2 टू द पावर -2 अल्फ़ा R1 प्लस R2 बाई A0 ई स्क्वायर डिवाइडेड मॉड R1 माइनस R2 का आएगा मॉड R1 माइनस R2 आपका आएगा। तो इसको जब हम करेंगे इसमें हम सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन वैल्यू को तो जो हमारा आएगा 5 अल्फ़ा ई स्क्वायर डिवाइडेड 8 आपका आएगा। तो टोटल जो एनर्जी जो आपका गिवन है टोटल एनर्जी जो आपका क्या है टोटल एनर्जी आपका है माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड A0 -2 इंटू 2 माइनस अल्फ़ा ई स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड A0 प्लस क्या आपका 5 अल्फ़ा ई स्क्वायर डिवाइडेड 8 A0 आपका आया। तो डी ई ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड डी अल्फ़ा करेंगे इक्वल टू 0 आएगा और अल्फ़ा नॉट इक्वल टू जो आएगा 27/16 आएगा। तो ई नॉट अल्फ़ा नॉट जो आपका आएगा 27
उसका होल स्क्वायर D16 का होल स्क्वायर इसका डिवाइडेड A0 आपका आएगा। तो यह जो आपका आएगा 27 होल स्क्वायर डिवाइडेड 16 इंटू 8 इंटू E1 आपका आएगा। तो ये जो आपका आएगा -77.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आएगा। तो पहले जो आपका आया, पहले जो हमारा आया, तो पहला जो एनर्जी का वैल्यू आपका आया था E0 इक्वल टू -109 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। और आप जो करेक्शन करने के बाद जो E0 ऑफ अल्फा नॉट जो आपका आया -77.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आया। तो डेल्टा E जो आपका आएगा -109, तो डेल्टा E जो आपका आएगा -77.45 -109 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आएगा। तो ये जो आपका आएगा, ये तो आपका करेक्शन करने के बाद जो हमारा आएगा -109 प्लस 77.45, तो ये जो आपका आएगा ये जो आपका आएगा 31.55 आपका आएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन ए का कार्ड होगा 29.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मैचिंग कर रहा जाएगा आपका आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ये ऑक्सीजन जो आपका ओ न्यूक्लियर Z इक्वल टू 8 आपका गिवन, नॉन इंटरेक्टिंग प्रोटॉन आपका गिवन है, एंड देन नाउ फिल विद द ऑर्बिट जो आपका ऑर्डर में 1s आप 2p3/2 1p 1p1/2 1d 5/2 द सबस्क्राइब ऑफ द J एंगुलर मोमेंटम ओ जो आपका गिवन 15 16 18 देन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 1p 1/2 1p 3/2 आपका एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? तो हम जो आपका है ओ जो 15 है वो इक्वल ओ ऑफ ए इक्वल टू जो आपका 15 है, इसका जो न्यूटन नंबर, इसका जो Z आपका है 8 तो आपका फिक्स्ड है। तो आपका जो न्यूटन नंबर होगा, न्यूटन नंबर आपका क्या होगा 7 आपका होगा। इसका जो एनर्जी है आपका 109.1119.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका गिवन है। वो जो आपका A इक्वल टू जो आपका 16 है, तो Z जो आपका 8 होगा, न्यूटन नंबर भी आपका 8 होगा। इसका जो एनर्जी आपका गिवन है 127.62 आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को गिवन है। और वो जो आपका है A इक्वल टू 17 गिवन है, Z तो आपका 8 है, तो इन जो आपका होगा क्या होगा, इन जो आपका होगा 9 होगा। इसका जो एनर्जी गिवन है 131.76 गिवन है। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो 1s 1/2 1p 3/2 1p 1/2 1d s/1/2 आपका गिवन है, 1d 5/2 आपका गिवन है। तो पहले के लिए जो 7 ऑड है, तो 7 क्या फिल होगा 2 वहाँ 1 2 4 यहाँ पर 1 होगा पहले के लिए, कुछ इस तरह से होगा इसका। और उसके बाद जो है आपका ये आपका ऑड 9 है, ये तो आपका इवन हो गया, ऑड 9 है। ऑड 9 के बाद तो आपका क्या होगा 2 4 2 2 4 2 आपका होगा। यहाँ पर जो होगा 6 7 8 यहाँ पर 1 होगा। तो इसके लिए जो होगा यहाँ पर होगा। तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस जो आपका होगा, एनर्जी डिफरेंस जो आपका होगा, सो एनर्जी डिफरेंस जो आपका होगा, सो इसको हम लिखेंगे। सो एनर्जी डिफरेंस जो आपका होगा, सो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई जो आपका होगा एनर्जी डिफरेंस, सो 2 इंटू जो आपका 2 इंटू एनर्जी ऑफ A of 16 माइनस एनर्जी ऑफ A इक्वल टू 15 प्लस एनर्जी ऑफ A इक्वल टू 17। तो जो आपका आएगा 2 इंटू 127.62 माइनस 111.96 प्लस 131.76 आपका यह होगा। तो इसका जो आंसर आपका आएगा
इसका जो आंसर आपका आएगा, तो इसका जो आंसर आपका आएगा 1.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है। Now question number 13. Question number 13 कहता है close a consider a universe expand with the factor a increase with the a equal to c to the 2/3. C is a constant, h आपका given है 1 by a of t dA by dt. Then the h naught आपका given है 975 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक और 1 मेगा पार्सेक जो आपका given है 3.1 × 10⁻22 मीटर। अप्रोक्सीमेट ऑफ द यूनिवर्स आपका क्या होगा, तो इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑफ टी आपका गिवन है सी टी टू दी पावर 2/3 है, तो डी ए बाई डी टी आपका क्या होगा सी टी टू दी पावर सी जो आपका होगा डी ए बाई डी टी जो आपका होगा 2/3 टी टू दी पावर -1/3 आपका होगा। तो एज ऑफ टी आपका जो है एज नॉट ऑफ टी आपका क्या होगा डी ए बाई डी टी डिवाइडेड डी टी इंटू 1/a ऑफ टी आपका होगा। तो यहाँ पर जो आपका होगा सी सी आपका कट जाएगा, तो आपका जो होगा सी डिवाइडेड 2/3 इंटू टू दी पावर -1/3 डिवाइडेड सी इंटू टू दी पावर 2/3 आपका होगा। तो एज नॉट आपका क्या होगा हवाल कॉन्स्टेंट जो होगा सी सी कट जाएगा, तो 2/3 आपका होगा आपका टी है आपका टी है, तो आपका टी टू दी पावर -1 होगा। तो टी आपका क्या होगा 2/3 इंटू एज नॉट आपका होगा इसमें तो 2/3 इंटू एज नॉट आपका होगा आपका। तो इसको हम पुट करेंगे तो एज ऑफ द यूनिवर्स आपका क्या आएगा 2/3 बाई एज नॉट। तो इसमें पुट करेंगे 2/3 एज नॉट का जो वैल्यू है आपका इंटू जो आपका 975 किलोमीटर में है, किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पर सेकंड। तो 975 आपका होगा किलोमीटर को 10⁻³ मीटर का कन्वर्ट करेंगे और मेगा पर सेकंड आपका ऊपर चला जाएगा, तो अगर 3.1 इंटू 10⁻22 आपका होगा 10⁻22 आपका होगा। कुछ इस तरह से होगा। ये आपका क्या सेकेंड में होगा, तो टी जो आपका आएगा सेकेंड में जो आपका आएगा तो 2.12 इंटू 10⁻16 आपका आएगा सेकेंड। इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2.12 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड 365 इंटू 24 इंटू 3600 आपका आएगा। तो ये जो आपका आंसर आएगा 10⁹ ईयर्स आपका आएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक्स रे जो आपका गिवन है 3.1 एंगस्ट्रॉम जो आपका गिवन है, तो थीटा जो एंगल है आपका 30 डिग्री है। तो मेजर ऑफ द नॉर्मल एंगल तो आपका क्या होगा ए का जो वैल्यू का क्या होगा, तो इसको हम देखेंगे। तो ए जो आपका थीटा होगा जो 30 डिग्री होगा, ए आपका थीटा जो आपका 30 डिग्री होगा, तो ए एंगल आपका क्या होगा 90 माइनस 30, तो आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, 60 डिग्री एंगल को नहीं हम कस करेंगे। तो आपका जो आंसर आएगा, तो आपका ब्रैग लॉ का जो ऑप्शन होती है, ब्रैग लॉ का जो रिलेशन होता है 2D साइन थीटा इक्वल टू जो होगा इन लैम्डा होगा। सेकेंड ऑर्डर के लिए बोला है तो इनका वैल्यू आपका क्या होगा 2 होगा। और डी आपका होगा ए डिवाइडेड रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपका जो होगा ए डिवाइडेड रूट अंडर 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 110 आपका गिवन है जो सर, तो आपका ए आपका आएगा √2 आएगा। तो 2 इंटू ए बाई रूट अंडर 2 साइन जो आपका होगा 90 माइनस 60 होगा, तो थीटा जो आपका 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा इक्वल टू जो आपका 2 इंटू लैम्डा जो आपका गिवन है 3.1 जो आपका गिवन है, लैम्डा जो आपका गिवन है 3.1 एंगस्ट्रॉम आपका गिवन है। तो ए जो आपका आएगा 2 इंटू 3.1 डिवाइड जो आपका आएगा इंटू √2 डिवाइडेड 2 इंटू जो आएगा साइन 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा 2 इंटू 3.1 इंटू √2 डिवाइडेड 2 इंटू साइन 60 का जो वैल्यू तो √3/2 होती है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 5.06 एंगस्ट्रॉम आपका आएगा।
ये जो आपका एंगस्ट्रॉम है तो 5.6 एंगस्ट्रॉम आएगा, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो, एंगस्ट्रॉम में पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 जो गिवन है, ए अनस्टेबल बी प्रोटॉन आपका पी गिवन है, एंटी प्रोटॉन आपका पी बार गिवन है, व्हिच ऑफ द स्टेट ऑफ द सेल इक्वल टू 0 द मीन सिग्नल कंसीडरेशन बीटा डीके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। तो आपका देख ही पता चल रहा है गामा 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 इज नॉट पॉसिबल, तो आपका पी प्लस पी वन, तो आपका बीटा डीके में गामा गामा नहीं पॉसिबल होगा, तो आपका ऑप्शन है करेक्ट होगा। ठीक है, इस वैल्यू को आप करके देख सकते हैं, ये जो जो 6 वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।